यहां न्याय की मांग के लिए बैठे हैं। पहले दिन जब इस घटना के घटित होने के बाद माता पिता के साथ समाज को इस बात की जानकारी हुई, उस दिन से यह विरोध प्रारंभ हुआ है। विरोध प्रारंभ हुआ, समाज की जाजम पर पूरा अपना कोटपुतली का जन जन एकत्र हुआ। जिस कोटपुतली पालिका पार्क में इस प्रकार के विषयों को लेकर हमेशा गोष्ठी सभाएं होती हैं, वहां से एक ऐसी न्याय की गुहार प्रारंभ हुई थी। उस न्याय की गुहार के प्रारंभ होने के बाद पूज्य मुनि जी हमारे सबके मध्य में बैठे हुए हैं। आज हम सबके मध्य आर्य समाज संस्था की ओर से सद्बुद्धि यज्ञ है। मैं कुछ वर्ष पूर्व की घटना याद कर रहा हूं कि आज से कुछ वर्षों पूर्व इस कोटपुतली की धरा पर एक हत्याकांड और हुआ था, और वो हत्याकांड किसी एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि उस हत्याकांड में 1000 से ज्यादा लोग मरे थे। मैं इस मंच के माध्यम से उसका स्मरण कराना चाहता हूं कि पीसीपीएल कंपनी, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या तत्कालिक समय में 8 और आज के समय में 48 को बनाने वाली कंपनी थी, उसने इस कोटपुतली क्षेत्र के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय किया था, और उसने पोटली कट और बानसूर कट ऐसे दोनों मुख्य मार्गों पर पुलिये को गिरा करके वहां पर दुर्घटना का केंद्र बना दिया था। इस कारण से उस पूरे कालखंड में 1700 से ज्यादा मौत केवल इन दोनों कटों पर पुल नहीं बनने के कारण से हमारे कोटपुतली क्षेत्र के हर जाति बिरादरी के परिवार से हुई। कोई मां ने अपना बेटा खोया, कोई पत्नी ने अपना पति खोया, और कोई मात्र अपने 9 माह के बच्चे को गोद में लेकर के मां उस ओवरलोड के वाहन के नीचे कुचली गई। हमारी कोटपुतली की जनता की स्मृतियों में ये बात अवश्य होगी। इतना बड़ा हत्याकांड, इतना बड़ा षड्यंत्र, और उस षड्यंत्र के विरोध में, क्योंकि आज धरना हमारे यहाँ 59 दिन से ज्यादा से चल रहा है, मैं सबसे पहले प्रकाश जी को, जो विकास के पिताजी हैं, मैं उस बेटी को जिसने अनेक बार मुझे भी उसके शब्द सुनकर रोने को विवश किया है, उस बेटी को, उस मां को, और हम सब समाज के बंधु बैठे उनको कहना चाहता हूं कि हम कुछ वर्षों पूर्व उसी 2 कट के पुलिया बनाने के लिए पूरी कोटपुतली के लोग धरने पर बैठे थे, और धरने पर बैठते समय इस ऐसी राक्षस रूपी कंपनी के प्रतिनिधियों ने और इस प्रकार के अधिकारियों और राजनेताओं ने जो इस षड्यंत्र में शामिल थे, उन्होंने कुछ बातें बोली थी कि आप सब बैठे बैठे बुढ़े भी हो जाएंगे तो भी इन दोनों कटों पर पुलिया नहीं बनेगा। आप किसी भी प्रकार से विरोध और धरना करना प्रारंभ रखिए, पुल बनने का सपने में भी मत सोचना। लेकिन मैं आप सबको दृढ़ विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, समाज की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। और अभी मुनि जी ने हम सबको स्पष्ट किया है, उपखंड अधिकारी जी का कार्यालय है और ये न्याय का मंच है। मैं तो सोचता हूं कि एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होने के बाद भी उनकी आत्मा कैसे रोज यहां से सामने से जाकर अपने 6-7 घंटे की नौकरी करके आ जाती है। जिस दिन उन्होंने एक अधिकारी बनते समय अपनी प्रतिज्ञा ली होगी संविधान की रक्षा की, आज वो न्याय यहां पर अपनी चित्कार को चिल्लाते हुए एक बेटी, बहन, मां सुनाई क्यों नहीं देती। राजनीति का दबाव होगा, किसी व्यक्ति का दबाव होगा, लेकिन एक मां का बेटा खोया है और उसको लेकर के समाज यहां मंच पर धरने के रूप में बैठा है। मैं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को कहना चाहता हूं, एक सरकार, एक राजनेता या किसी एक व्यक्ति विशेष के दबाव में रहकर के आप विकास प्रजापति हत्याकांड को नहीं खोलना चाहते तो समय बीतता जा रहा है, घड़ियां समाप्त होती जा रही हैं, यह समय एक जैसा नहीं होता। मैं उस घटनाक्रम से जोड़ता हूं कि कोटपुतली पुलिया विस्तार संघर्ष समिति का वो आंदोलन इसी प्रकार से कई दिनों तक चला था। आप धरने को चलाने वाले मनीषी लोग भी यहां बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं, यदि हमारे मन का संकल्प दृढ़ है तो पूज्य मुनि जी महाराज ने कही है कि हमने ईश्वर से जो प्रार्थना की है, ईश्वर महान्यायकारी है, महाशक्तिमान है, और अन्याय के विरुद्ध भगवान की वह आशीर्वाद रूपी शक्ति आज सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से हम सबको मिल गई है और हमें न्याय भी मिलेगी। यह हमारे मन में विश्वास पक्का होना चाहिए। आज कल रात्रि में
कोटपुतली के पुतली कट पर पुलिये का कार्य प्रारंभ हो चुका है। जनमानस को यह जानकारी मैं इस धरना स्थल के माध्यम से देना चाहता हूं। वो उस आंदोलन की परिणति थी, वो किसी सरकार की, किसी राजनेता की मंशा के कारण नहीं हुआ, बल्कि समाज का जन जन जाजम पर आकर बैठा था। इस कारण से जो बात सपने की सोचने के लिए लोग कहते थे, आलोचना करने की बात कहते थे, उनको सबको झुकना पड़ा और अपने दोनों कटों पर पुलिये का कार्य कल रात्रि से प्रारंभ हो चुका है। हमारे हजारों लाल जो खोए हैं, आगे भविष्य में हमारी कोई मां का बेटा ना जाए, आगे भविष्य में हमारी कोटपुतली का कोई नागरिक एक जानबूझ करके कारित किए गए इन दोनों कटों पर दुर्घटना के कारण से मृत्यु को प्राप्त ना हो, ऐसी योजना मात्र और मात्र समाज की ताकत के कारण से आई। मैंने इस घटना का जिक्र आपको इसलिए किया है क्योंकि 59 दिन बैठ जाने के बाद मन कमजोर होने लगता है। 59 दिन बैठ जाने के बाद अपनों पर से विश्वास उठने लगता है, लेकिन देश के संविधान में, देश के कानून में वो ताकत है जो किसी पद पर बैठे हुए व्यक्ति को भी समय आने पर पदासीन करके उसको न्याय के कटघरे में खड़ा कर देती है। और ऐसा इस राजस्थान में 2 घटनाक्रम हुए हैं। मैं आपको वह भी दृश्य आज मंच के माध्यम से पूज्य स्वामी जी के मध्य रखना चाहता हूं कि इस देश में जो पुलिस आज किसी कारण से दबाव में काम करके विकास प्रजापति हत्याकांड को नहीं खोलना चाहती, उसी पुलिस के एक सीआई जो हमारे ऐसे शेखावटी के अंचल में आत्महत्या को विवश हो गए, वो भी राजनीतिक दबाव था। और लंबे कालखंड के बाद आज जो अदालत है उसने उस जो दोषी व्यक्ति था, जो राजनीति के एक बड़े पद पर, आज कांग्रेस के एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठी हुई है, उसको कोर्ट के आदेश के माध्यम से आने के लिए पाबंद किया है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने मन में संकल्प को दृढ़ करना है, अपने मन में इस विश्वास को दृढ़ करना है और ये देखना है कि कहा जाता है कि कलयुग का बहुत घोर समय है, लेकिन कलयुग का कोई समय नहीं होता। पूज्य मुनि जी ने हमें वो ज्ञान दिया है जो हमारा वैदिक ज्ञान है। जब जब दैवीय ताकतें, जब जब अच्छा सोचने वाले लोग घरों में बैठ जाते हैं, जब जब अच्छा सोचने वाले लोग न्याय के पक्ष में आकर खड़ा नहीं होते, तब तब ऐसा होता है। और ऐसा होता है तो मात्र केवल किसी प्रकाश प्रजापति जी के पुत्र के साथ ऐसा नहीं होता। यदि ऐसे राक्षसी शक्तियों का साम्राज्य बढ़ता गया तो कोई भी दैवीय ताकत, कोई भी सज्जन पुरुष के परिवार से कोई बेटा जाता रहेगा। हम सबको इस बात को समझना चाहिए। इसलिए इस धरना स्थल के माध्यम से महापड़ाव के दिन भी मेरी अनुपस्थिति रही। मैं आज सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से आप सभी जो धरना स्थल पर बैठे हुए लोग हैं, मैं उनके माध्यम से आज इस न्याय के द्वार में, जहां पर एक बड़े बड़े एक पट पर लिखा हुआ है कार्यालय उपखंड अधिकारी, और एक बड़े पट पर उस तरफ लिखा हुआ है जो हमारे दंडाधिकारी अर्थात तहसीलदार जी का कार्यालय है। यहां पर बैठे हुए ये सब संवैधानिक पदों पर बैठे हुए अधिकारियों से भी मैं इस धरना स्थल के माध्यम से प्रार्थना करता हूं, आप अपने उस पद का जो अनेक बार आपको ज्ञापन के माध्यम से जागृत किया गया है, उसका थोड़ा सा भाव अपने मन में लेकर के आइए। एक तंत्र होता है, एक प्रक्रिया होती है कि प्रतिदिन के धरने की जानकारी राज्य सरकार को जाती है। आप राज्य सरकार को उसकी जानकारी तथ्यात्मक रूप से सही भेजें। इस धरने का एक ही उद्देश्य है, किसी व्यक्ति को सजा दिलाने का उद्देश्य नहीं है, किसी व्यक्ति को हत्या के आरोप में जबरदस्ती गिरफ्तार करने का उद्देश्य नहीं है। मैं समझता हूं 59 दिन में इस धरने का उद्देश्य है कि विकास प्रजापति की हत्या में जो लोग शामिल हैं उनको बचाने वालों को समाज के सामने दिखाया जाए, और जो वास्तविक दोषी हैं उनको न्याय के माध्यम से कटघरे में खड़ा किया जाए, ताकि हमारे देश की जन जन की आवाज में लोकतंत्र का, संविधान का, अधिकारी का और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का विश्वास कमजोर ना हो। जिस सफेद पोशाक पर एक शांति का प्रतीक और एक न्याय का प्रतीक रखने का जो समाज का विश्वास है वो कमजोर ना हो, जिस खाकी पर पूरे समाज का सुरक्षा का भाव देख करके एक अनुभव होता है वह विश्वास कमजोर ना हो, और एक दृढ़ भाव से हम सबको न्याय मिले, इसी प्रार्थना के साथ और इसी एक बहुत बड़ी गंभीर जो चुनौती है उसको लेकर जो आज सद्बुद्धि का यज्ञ हुआ है, उस यज्ञ के माध्यम से जो दैवीय शक्ति का आशीर्वाद हम सबको मिला है। यहाँ अभिभाषक संघ के सभी आप अधिवक्तागण बैठे हैं, आप सभी मनीषी इस धरना स्थल को प्रतिदिन देखते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ अपना वैचारिक सहयोग इस आंदोलन को दीजिए। आप सब सोशल मीडिया की ताकत को इस धरने के लिए
प्रयोग में लाकर के इस परिवार को न्याय दिला सकते हैं। अनेक प्रकार के सोशल मीडिया के वीडियो के माध्यम से आप जो न्याय देने वाले तंत्र के जिम्मेदार लोग हैं उन तक इस जानकारी को पहुंचाइए और इस परिवार को अपने यहाँ, जहाँ आप सब लोग संविधान की रक्षा के लिए काम करने के लिए आते हैं, आपके यहाँ एक परिवार उसी संविधान से न्याय मांगने के लिए बैठा है, उसको सहयोग करें। इसी प्रार्थना के साथ कि भगवान हम सबको आशीर्वाद दें और विकास प्रजापति हत्याकांड में जो जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए प्रशासन को सद्बुद्धि दे। उससे कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए जो हमारे लोक हितैषी मुख्यमंत्री महोदय हैं उन तक यह जानकारी है, उनके कार्यालय में यह जानकारी है, क्योंकि धरना चल रहा है, वो भी सजग हो, वो भी सावचेत हो और हमारे एक पिता और माँ के रूप में, एक बहन के रूप में जो न्याय मांगने के लिए बैठा परिवार है, जो समाज के लोग हैं, उनको न्याय दिलाए। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजेंद्र जी का। निश्चित ही